हर कोने में छिपे हैं कुछ ऐसे जल दृश्य जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगते। ऐसे स्थान जो आम सफर के रास्ते से पेर है और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। शांत एमरल्ड लेक्स, मिस्टी वाटरफॉल्स, गहरे फॉरेस्ट्स के बीच गिरते क्रिस्टल कैस्केड्स और स्नोकैप पीक्स के पास चमकता पानी मिलकर रचते हैं एक सपनों जैसा सिनेमैटिक संसार। और हम आए हैं उन्हीं रहस्यमय और एन्चांटिंग वाटर लैंडस्केप्स को उजागर करने, जहां प्रकृति अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाती है, जहां हर लेक रिफ्लेक्शन पेंटिंग जैसे लगती है और हर गिरता वाटरफॉल नेचर की म्यूजिक ट्रैक बन जाता है। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है एक नए अध्याय, एक नए जादुई सफर के साथ। एपिसोड 83 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं इनसाइड द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रेथटेकिंग लेक्स वाटरफॉल्स इन द TOCUMENTARY। नई जगह, नया सफर, नई खोज, नई सिनेमैटिक जर्नी। हमने पिछले एपिसोड में इनसाइड द वर्ल्ड्स मोस्ट मैजेस्टिक मोन्यूमेंट्स हिंदी डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर किया था। अगर आपने मिस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। तो ट्रैवलर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सफर अनमैजिकल नेचुरल कॉर्नर्स की तरफ, जहां टर्कॉस एल्पाइन लेक्स, एमरल्ड रिवर्स, मल्टीटियर्ड वाटरफॉल्स और हिडन जंगल कैस्केड्स एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ड्रीमी सिनेमैटिक वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अर्थ के 10 ऐसे ब्रेथटेकिंग लेक्स और वाटरफॉल्स जो देखने में सपनों जैसे हैं, शिमरिंग वाटर्स, कैस्केडिंग फॉल्स और लश फॉरेस्ट्स के साथ। अगर आपको वाटर लैंडस्केप्स, सिनेमैटिक नेचर और अनसीन वर्ल्ड्स की खोज पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर ही मिलता है मैजिक, मिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट सिनेमैटिक ब्लेंड। For the best experience, watch in full screen. Let the lakes, waterfalls, mist और sunlight reflections take you into another world. चलिए शुरू करते हैं आज का मैजिकल वाटर जर्नी। एपिसोड 83 टॉप 10 लेक्स वाटरफॉल्स। आज की 10th फेमस वाटरफॉल और लेक डेस्टिनेशन है लिटविस लेक्स। ये जगह इतनी सरियल लगती है जैसे नेचर ने खुद एक फेरी टेल वर्ल्ड डिजाइन किया हो। टर्कोस कलर के लेक्स, लेयर्ड वाटरफॉल्स, वुडन पाथवेज और मिस्टी जंगल वाइब्स सब मिलकर इसको सिनेमैटिक पैराडाइस बना देते हैं। क्रोएशिया के हार्ट में लोकेटेड लिटविस लेक्स नेशनल पार्क यूरोप के सबसे ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स में काउंट होता है। यहाँ टोटल 16 इंटरकनेक्टेड लेक्स है जो नेचुरल टेरेसेस पार बेन हुए हैं। हर लेक का कलर डिफरेंट शेड का होता है, कभी एमरल्ड ग्रीन, कभी क्रिस्टल ब्लू, कभी टर्कॉस। ये कलर चेंज होता है सनलाइट, मिनरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। लेक्स के बीच बीच में हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स फ्लो करते हैं जो एक लेयर से दूसरी लेयर तक गिरते हुए एक नेचुरल स्टेयरकेस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। वुडन बोर्ड वॉक ट्रेल्स आपको बिल्कुल पानी के ऊपर से वॉक करने का एक्सपीरियंस देते हैं, मतलब कैमरा शॉट्स के लिए ड्रीम लोकेशन। सोचिए हल्की फॉग, गिरते ह्यू वाटरफॉल्स, बर्ड्स की आवाज और क्रिस्टल क्लियर वाटर जिसमें नीचे तक रॉक्स विजिबल है। ड्रोन शॉट्स यहाँ नेक्स्ट लेवल सिनेमैटिक लगते हैं। हर सीजन में पार्क का लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। स्प्रिंग में फ्रेश ग्रीन, समर में ब्राइट ब्लू, ऑटम में ऑरेंज रेड फोलिएज और विंटर में फ्रोजन वाटरफॉल्स। फन फैक्ट नंबर 1, ये पूरा लेक सिस्टम नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस से बना है, जिसे ट्रैवर्टाइन बैरियर्स बोला जाता है, जो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में फॉर्म हुए हैं। फन फैक्ट नंबर 2, ये जगह 1979 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फन फैक्ट नंबर 3, यहाँ का वाटर इतना क्लीन है कि आपको फिश क्लियरली दिख जाएगी, लेकिन स्विमिंग अलाउड नहीं है। नेचर प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स है।
फन फैक्ट नंबर 4, ये पार्क कई फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज के सिनेमैटिक रेफरेंसेस के लिए उसे हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स अनरियल विजुअल्स। हिस्ट्री, लिटविस एरिया सेंचुरीज से नोन था, लेकिन ऑफिशियली 1949 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। इस रीजन का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन प्रोसेस लगभग 10,000 प्लस साल पुराना माना जाता है। 1990s के बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट के टाइम ये एरिया थोड़ा अफेक्टेड हुआ था, लेकिन बाद में रिस्टोर किया गया और आज ये क्रोएशिया के बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। कंजर्वेशन यहाँ बहुत सीरियसली लिया जाता है, इसी वजह से इकोसिस्टम अभी भी लार्जली अनटच्ड फील देता है। ट्रैवल टिप्स, अगर आप विजिट प्लान कर रहे हो तो सुबह अर्ली एंट्री बेस्ट होती है, क्राउड्स कम मिलते हैं और लाइट फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट होती है। कंफर्टेबल वॉकिंग शूज जरूर पहनो, ट्रेल्स काफी लॉन्ग है और पूरा पार्क एक्सप्लोर करने में 5-7 घंटे लग सकते हैं। पार्क के अंदर इलेक्ट्रिक बोट्स और शटल बसेस अवेलेबल है जो डिफरेंट लेक सेक्शंस कनेक्ट करते हैं, उनका उसे करके आप एनर्जी सेव कर सकते हो। ट्राइपॉड और एनडी फिल्टर फोटोग्राफर्स के लिए यूजफुल रहेगा वाटरफॉल शॉट्स के लिए। पीक सीजन में टिकट्स एडवांस बुक करो, ऑन स्पॉट टिकट्स कभी कभी सोल्ड आउट हो जाते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट, बेस्ट टाइम विजिट करने का अप्रैल से अक्टूबर है। स्प्रिंग और अर्ली समर में वाटरफॉल्स फुल फ्लो में होते हैं। ऑटम में फोलिएज कलर्स पार्क को पेंटर स्टाइल लुक देते हैं। विंटर विजिट भी यूनिक होता है, फ्रोजन वाटरफॉल्स और स्नो कवर्ड पार्क्स एक फैंटेसी मूवी जैसा सीन क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेल्स क्लोज हो सकते हैं। लिटविस लेक्स सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, बल्कि नेचर का लाइव मास्टरपीस है, जहां हर टर्न पार एक पोस्ट कार्ड मोमेंट मिलता है। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी और सिनेमैटिक लैंडस्केप्स पसंद है, ये डेस्टिनेशन बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। आज की 9th फेमस लेक डेस्टिनेशन है लेक लुईस। ये जगह इतनी अनरियल लगती है जैसे किसी फैंटेसी मूवी का ओपनिंग सीन हो। टर्कोस ग्लेशियर फेड वाटर, सराउंडिंग स्नो कवर्ड पीक्स और मिरर लाइक रिफ्लेक्शंस सब मिलकर इसको एक परफेक्ट सिनेमैटिक पैराडाइस बना देते हैं। कनाडा के रॉकी माउंटेन्स रीजन में बैंफ नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड लेक लुईस दुनिया के मोस्ट फोटोग्राफ्ड एल्पाइन लेक्स में से एक माना जाता है। लेक का स्टनिंग ब्लू टर्कोइज कलर एक्चुअली ग्लेशियर मेल्ट वाटर की वजह से होता है, जिसमें रॉक फ्लावर पार्टिकल्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और पानी को ग्लोइंग शेड देते हैं। लेक के अराउंड हाइकिंग ट्रेल्स, पाइन फॉरेस्ट्स और हाई माउंटेन व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, जहां से पूरा लैंडस्केप एक ग्रैंड नेचुरल एम्फीथिएटर जैसा फील देता है। शोरलाइन से लेकर एलिवेटेड व्यू पॉइंट्स तक हर जगह एक पोस्ट कार्ड फ्रेम रेडी मिलता है। सोचिए, बिल्कुल शांत लेक सरफेस, ऊपर से स्लो मूविंग क्लाउड्स, पीछे ग्लेशियर्स और पीक्स और फोरग्राउंड में ब्राइट टर्कोइज वाटर। सुनरी से के टाइम गोल्डन लाइट जब माउंटेन्स पार पड़ती है तो पूरा रिफ्लेक्शन सीन डबल सिनेमैटिक लगता है। ड्रोन शॉट्स और वाइड सिनेमैटिक पैन्स यहाँ नेक्स्ट लेवल विजुअल्स क्रिएट करते हैं। समर में ये लेक वाइब्रेंट और कलरफुल होता है, जबकि विंटर में पूरा फ्रोजन मिरर बैंड जाता है, एक वाइट फैंटेसी वर्ल्ड जैसा। फन फैक्ट्स। फन फैक्ट नंबर 1, लेक लुईस का कलर आर्टिफिशियली एनहांस्ड नहीं होता, ये कम्प्लीटली नेचुरल ग्लेशियर मिनरल्स की वजह से टर्कोइज दिखता है। फन फैक्ट नंबर 2, ये लेक का नाम प्रिंसेस लुईस कैरोलाइन एल्बर्ट के नाम पर रखा गया था। फन फैक्ट नंबर 3, यहाँ की रेड कनूज वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफी एलिमेंट बन चुकी है। ऑलमोस्ट एवरी ट्रैवलर आइकॉनिक कनू शॉट लेता है। फन फैक्ट नंबर 4, विंटर में लेक फ्रीज होकर नेचुरल स्केटिंग रिंक बन जाता है।
हिस्ट्री। इस रीजन को 19th सेंचुरी में एक्सप्लोरर्स ने डॉक्यूमेंट किया, लेकिन रेलवे एक्सपांशन के बाद टूरिज्म रैपिडली ग्रो हुआ। लक्सुरी माउंटेन लॉज डेवलपमेंट ने इस जगह को इंटरनेशनल ट्रैवल मैप पर ला दिया। तब से लेक लुईस एडवेंचर ट्रैवलर्स और लैंडस्केप फोटोग्राफर्स का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ट्रैवल टिप्स। अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हो तो सुनरी से विजिट करो, लाइट सॉफ्ट होती है और क्राउड मिनिमम। पीक सीजन में पार्किंग जल्दी फिल हो जाती है, शटल यूज करना स्मार्ट रहेगा। कनू राइड ट्राई करो, लेक के बीच से माउंटेन्स का पर्सपेक्टिव टोटली डिफरेंट मिलता है। हाइकिंग लवर्स के लिए लेक एग्नेस ट्रेल और प्लेन ऑफ 6 ग्लेशियर्स ट्रेल मस्ट डू है। वार्म लेयर्स कैरी करो, इवन समर मॉर्निंग्स ठंडी होती है। बेस्ट टाइम टू विजिट। बेस्ट टाइम विजिट करने का जून से सितंबर है। लेक फुली थॉड होता है और टर्कोइज कलर पीक पार होता है। विंटर विजिट भी मैजिकल होता है, फ्रोजन लेक, स्नो कवर्ड पीक्स और आइस स्केटिंग एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लेक लुईस सिर्फ एक लेक नहीं बल्कि एक नेचुरल सिनेमा सेट जैसा एक्सपीरियंस है, जहां हर रिफ्लेक्शन, हर फ्रेम, हर सीजन एक नया विजुअल स्टोरी क्रिएट करता है। अगर आपको सिनेमैटिक लैंडस्केप्स और अल्पाइन ब्यूटी पसंद है, ये डेस्टिनेशन बकेट लिस्ट में पक्का होना चाहिए। आज का 8th फेमस वाटरफॉल डेस्टिनेशन है इग्वाजू फॉल्स। ये जगह इतनी पावरफुल और सिनेमैटिक लगती है जैसे नेचर ने खुद एक मेगा विजुअल स्पेक्टिकल क्रिएट किया हो। 2 कंट्रीज के बॉर्डर पार स्प्रेड ये जायंट वाटरफॉल सिस्टम थंडरस वाटर रोर, रेनबो मिस्ट और एंडलेस कैस्केड्स के साथ एक ट्रू नेचुरल वंडर फील देता है, बिल्कुल बिग स्क्रीन फैंटेसी सीक्वेंस जैसा। साउथ अमेरिका में लोकेटेड इग्वाजू फॉल्स स्ट्रेच होता है अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पार, और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाटरफॉल सिस्टम्स में काउंट होता है। टोटल यहाँ लगभग 275 इंडिविजुअल वाटरफॉल्स है जो अलग अलग हाइट्स और विड्थ्स से गिरते हैं, डेंस रेन फॉरेस्ट बैकड्रॉप के बीच। ये कोई सिंगल वाटरफॉल नहीं बल्कि एक मैसिव वाटरफॉल नेटवर्क है जो किलोमीटर्स तक स्प्रेड होता है। हर सेक्शन का लुक और इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। कहीं वाइड कर्टेन फॉल, कहीं नैरो वर्टिकल ड्रॉप, कहीं एक्सप्लोसिव मल्टी स्ट्रीम कैस्केड। सबसे फेमस सेक्शन है डेविल्स थ्रोट, एक जाइगेंटिक यू शेप्ड ड्रॉप जहां से पानी अनबिलीवेबल फोर्स के साथ नीचे गिरता है। यहाँ खड़े होके जो वाइब्रेशन और साउंड फील होता है वो चेस्ट तक रेसोनेट करता है। कैमरा और ड्रोन शॉट्स के लिए ये सेगमेंट प्योर सिनेमैटिक गोल्ड है। सोचिए, हवा में फ्लोटिंग मिस्ट, सनलाइट के कांटेक्ट में बनते ह्यू मल्टीपल रेनबोज, जंगल बर्ड्स की आवाज और सामने नॉनस्टॉप क्रैशिंग व्हाइट वाटरफॉल्स। वॉकवेज और व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स आपको डिफरेंट हाइट्स और एंजल्स से फॉल्स एक्सपीरियंस करने देते हैं। एरियल शॉट्स में पूरा वाटरफॉल सिस्टम एक मूविंग व्हाइट गैलेक्सी जैसा लगता है, फ्लोइंग एनर्जी एवरीवेयर। सनसेट के टाइम मिस्ट गोल्डन ग्लो पकड़ लेती है और पूरा सीन ग्रीन लाइट बैंड जाता है। हर सीजन में इग्वाजू का मूड चेंज होता है। रेनी सीजन में वाटर वॉल्यूम एक्सट्रीम हो जाता है और ड्राई सीजन में इंडिविजुअल वाटरफॉल स्ट्रक्चर्स ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं। दोनों लुक्स अलग सिनेमैटिक पर्सनालिटी देते हैं। फन फैक्ट्स। फन फैक्ट नंबर 1, इग्वाजू फॉल्स विड्थ के हिसाब से नायाग्रा से भी ज्यादा वाइड वाटरफॉल सिस्टम माना जाता है। फन फैक्ट नंबर 2, डेविल्स थ्रोट सेक्शन अलोन इतना पावरफुल है कि पीक फ्लो पार पर सेकेंड मिलियंस ऑफ लाइटर्स वाटर ड्रॉप होता है। फन फैक्ट नंबर 3, ये एरिया इनक्रेडिबल बायोडिवर्सिटी जोन है। यहाँ बटरफ्लाइज, टुकेन्स, मंकीज और एक्सोटिक बर्ड्स कॉमनली देखे जा सकते हैं।
फन फैक्ट नंबर 4, कई मेजर फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज ने यहाँ शूटिंग की है बिकॉज ऑफ इट्स एपिक स्केल विजुअल्स। हिस्ट्री। लोकल इंडिजिनस गुरानी ट्राइब्स इग्वाजू रीजन को सेंचुरीज से जानते थे और इस जगह से कनेक्टेड मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी मिलती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये फॉल्स 16th सेंचुरी एक्सप्लोरर्स के थ्रू डॉक्यूमेंटेड ही। अर्ली 20th सेंचुरी तक ये ग्रेजुअली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना जब एक्सेस राउट्स और व्यूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। आज ये प्रोटेक्टेड नेचुरल एरिया है और दोनों साइड्स पर नेशनल पार्क्स मेंटेन किए जाते हैं, इग्वाजू नेशनल पार्क और इग्वाक्यू नेशनल पार्क। ट्रैवल टिप्स। अगर आप फुल एक्सपीरियंस चाहते हो तो दोनों साइड्स अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों विजिट करो। अर्जेंटीना साइड क्लोजर ट्रेल एक्सेस देती है, ब्राजील साइड वाइड पैनोरामिक व्यूज। बोट राइड एक्सपीरियंस ट्राई करो। ये आपको वाटरफॉल स्प्रे जोन के बिल्कुल पास ले जाता है, लेकिन कंप्लीटली सोक्ड होने के लिए रेडी रहो। वाटरप्रूफ गियर, रेन कवर और लेंस प्रोटेक्शन जरूर कैरी करो, मिस्ट कांस्टेंट रहती है। वॉकिंग ट्रेल्स काफी एक्सटेंसिव है, कंफर्टेबल शूज मस्ट। मिड डे हर्ष लाइट से बेटर मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून विजिट करो फॉर सिनेमैटिक कॉन्ट्रास्ट एंड रेनबोज। बेस्ट टाइम टू विजिट। बेस्ट टाइम विजिट करने का मार्च से मई और अगस्त से अक्टूबर माना जाता है। वेदर बैलेंस्ड होता है और वाटर फ्लो विजुअली स्ट्रॉन्ग रहता है। रेनी सीजन में फ्लो ड्रामेटिक होता है, लेकिन स्प्रे और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। ड्राई सीजन में स्ट्रक्चर क्लियरर दिखता है, फोटोग्राफी के लिए ग्रेट। इग्वाजू फॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि रॉ नेचुरल पावर का लाइव थिएटर है, जहां साउंड, स्केल और स्प्रे मिलकर एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अगर आपको एपिक लैंडस्केप्स और हाई एनर्जी नेचर विजुअल्स पसंद है, ये डेस्टिनेशन बकेट लिस्ट में टॉप पार होना चाहिए। आज का 7th फेमस वाटरफॉल डेस्टिनेशन है सेल्जलैंड्स फॉल्स। ये वाटरफॉल इतना सिनेमैटिक लगता है जैसे किसी फैंटेसी फिल्म का हिडन पोर्टल हो, एक ऐसा झरना जिसके पीछे से आप खुद वॉक कर सकते हो। गिरता हुआ व्हाइट वाटर कर्टेन, सनलाइट रेज, फ्लोटिंग मिस्ट और ओपन स्काई बैकड्रॉप सब मिलकर इसको एक मूविंग नेचर थिएटर बना देते हैं। ये आइकॉनिक वाटरफॉल आइसलैंड के सदर्न कोस्ट पर लोकेटेड है और अपने रेयर वॉक बिहाइंड ट्रेल के लिए वर्ल्ड फेमस है। लगभग 60 मीटर हाइट से गिरता ये वाटरफॉल एक एंशिएंट क्लिफ से ड्रॉप होता है जो कभी कोस्ट लाइन हुआ करती थी। आज ये पूरा एरिया ग्रीन फील्ड्स और वॉल्केनिक लैंडस्केप्स से घिरा हुआ है, जिसे इसका विजुअल कंट्रास्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसकी नैरो वर्टिकल स्ट्रीम जब नीचे गिरती है तो एक स्मूथ सिल्वर रिबन जैसी दिखती है, स्पेशली गोल्डन आवर लाइट में। सेल्जलैंड्स फॉल्स का सबसे यूनिक फीचर है इसका फुल सर्कुलर एक्सेस पाथ। विजिटर्स वाटरफॉल के पीछे से वॉक करके अपोजिट एंगल से पूरा कैस्केड देख सकते हैं। पीछे से देखा गया फॉलिंग वाटर और फ्रंट से दिखता लैंडस्केप एक हाई फ्रेम में कैप्चर होता है, जो अल्ट्रा रेयर सिनेमैटिक कॉम्पोजिशन देता है। सोचिए आप वाटरफॉल के पीछे खड़े हो, सामने ओपन आइसलैंडिक प्लेन्स, ऊपर चेंजिंग स्काई और साइड से सनलाइट मिस्ट को ग्लो करा रही है। हर सेकंड फ्रेम चेंज होता है, कभी रेनबो आर्क बनता है, कभी सिल्वर फॉग कर्टेन। स्लो मोशन शॉट्स और ऑर्बिट ड्रोन मूव्स यहाँ अनबिलीवेबल सिनेमैटिक फील देते हैं। वाइंड डायरेक्शन चेंज होते हाई मिस्ट का पैटर्न भी चेंज होता है, मतलब हर विजिट पर विजुअल्स थोड़े डिफरेंट मिलते हैं। नाइट कंडीशंस में ये लोकेशन और भी सरियल हो जाती है। जब स्काई क्लियर हो और नॉर्दर्न लाइट्स अपीयर करें तो वाटरफॉल प्लस अरोरा कॉम्बो एक वंस इन अ लाइफ टाइम विजुअल क्रिएट करता है। लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफर्स के लिए ये ड्रीम शॉट लोकेशन माना जाता है। फन फैक्ट्स।
फन फैक्ट नंबर 1, ये वर्ल्ड के वेरी फ्यू वाटरफॉल्स में से है जिसके पीछे से सेफली वॉक किया जा सकता है। फन फैक्ट नंबर 2, स्ट्रॉन्ग विंड डेज पार मिस्ट इतनी हैवी हो जाती है कि वाटरफॉल के पीछे का पाथ टेम्पररीली इनविजिबल हो जाता है। फन फैक्ट नंबर 3, नियर बाय एक हिडन वाटरफॉल भी है, जुफ्राबुई, जो एक नैरो कैनियन के अंदर छुपा हुआ है और एडवेंचर मिनी एक्सप्लोर जैसा फील देता है। फन फैक्ट नंबर 4, ये लोकेशन मल्टीपल ट्रैवल फिल्म्स और सिनेमैटिक ड्रोन शोकेसेस में फीचर हो चुकी है बिकॉज ऑफ इट्स क्लीन वर्टिकल ड्रॉप एंड ओपन बैकड्रॉप। हिस्ट्री, सेल्जरलैंड्स फॉस का वाटर सोर्स एक ग्लेशियर रिवर सिस्टम से आता है जो इनलैंड आइस कैप्स से ओरिजिनेट होता है। जियोलॉजिकल स्टडीज बताती है कि ये क्लिफ लाइन कभी ओशन शोर लाइन थी, लेकिन कोस्ट लाइन रिट्रीट होने के बाद ये वाटरफॉल इनलैंड फीचर बन गया। आइसलैंडिक सागास और लोकल फोकलोर में वाटरफॉल्स को स्पिरिचुअल गेटवेज माना जाता था और सेल्जरलैंड्स फॉस जैसे आइसोलेटेड फॉल्स को नेचर स्पिरिट्स का ड्वेलिंग स्पॉट डिस्क्राइब किया गया है। ट्रैवल टिप्स, वाटरप्रूफ जैकेट, रेन पैंट्स और ग्रिप शूज मस्ट कैरी करो, मिस्ट कांस्टेंट रहती है और पाथ स्लिपरी हो सकता है। कैमरा गियर के लिए रेन कवर जरूर लो, लेंस पार वाटर ड्रॉपलेट्स क्विकली आ जाते हैं। गोल्डन आवर या लेट इवनिंग विजिट बेस्ट होता है। लाइट साइड एंगल से आती है और मिस्ट ग्लो करती है। बिहाइंड द फॉल पाथ पार धीरे वॉक करो, रॉक्स वेट होते हैं। ट्राइपॉड हेल्पफुल रहेगा सिल्की वाटर इफेक्ट शॉट्स के लिए, स्पेशली लो लाइट में। बेस्ट टाइम टू विजिट, बेस्ट टाइम विजिट करने का जून से अगस्त है। वेदर रिलेटिवली माइल्ड होता है और एक्सेस इजी रहता है। स्प्रिंग और ऑटम भी विजुअली ड्रामेटिक होते हैं, चेंजिंग स्काइज और स्ट्रॉन्ग क्लाउड फॉर्मेशंस के साथ। विंटर विजिट पॉसिबल है, लेकिन पाथ आइसी हो सकता है और पार्शियल क्लोजर्स हो सकते हैं, लेकिन फ्रोजनेज वाटरफॉल एक डार्क फैंटेसी लुक देता है। सेल्जरलैंड्स फॉस सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि एक इंटरैक्टिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जहां आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि सीन के अंदर वॉक करते हो। अगर आपको इमर्सिव नेचर विजुअल्स और रेयर पर्सपेक्टिव्स पसंद है, ये डेस्टिनेशन बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। आज की 6th फेमस लेक डेस्टिनेशन है जिउझैगो वैली। ये जगह इतनी ड्रीम लाइक लगती है जैसे किसी फैंटेसी पेंटिंग को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया हो। मल्टी कलर्ड एल्पाइन लेक्स, ग्लास क्लियर वाटर, लेयर्ड वाटरफॉल्स और मिरर रिफ्लेक्शंस सब मिलकर इस वैली को एक लिविंग सिनेमैटिक कैनवस बना देते हैं। साउथ वेस्ट चाइना के सिचुयन रीजन में लोकेटेड जिउझैगो वैली एक प्रोटेक्टेड सीनिक रिजर्व है जो अपने कलर चेंजिंग लेक्स और कैस्केडिंग वाटरफॉल सिस्टम्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ डजन्स ऑफ अल्पाइन लेक्स मिलते हैं जिनका कलर एमरल्ड ग्रीन से टर्कॉइस ब्लू और डीप सैफायर तक वेरी करता है। ये कलर्स नेचुरल मिनरल्स, अंडर वाटर प्लांट्स और सनलाइट रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, कोई आर्टिफिशियल एनहांसमेंट नहीं। पानी इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि लेक के नीचे तक फॉलन ट्री ट्रंक्स और रॉक पैटर्न्स क्लियरली विजिबल रहते हैं। वैली मल्टीपल वाटरफॉल क्लस्टर्स के लिए भी नोन है, जहां पानी वाइड रॉक शेल्व्स पार स्प्रेड होके कर्टेन स्टाइल कैस्केड्स क्रिएट करता है। नैरो वर्टिकल फॉल्स के साथ साथ यहाँ वाइड स्टेयरकेस वाटरफॉल्स भी मिलते हैं जो सिनेमैटिक स्लो मोशन शॉट्स के लिए परफेक्ट होते हैं। फॉरेस्ट बैकड्रॉप और लेयर्ड टेरेन इस जगह को मल्टी डेप्थ लैंडस्केप फील देता है। सोचिए बिल्कुल स्टिल मिरर लेक जिसमें सराउंडिंग ऑटम फॉरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, साइड से मिस्टी वाटरफॉल फ्लो हो रहा है और ऊपर से सॉफ्ट माउंटेन लाइट आ रही है। ड्रोन एरियल शॉट्स में ये वैली एक कलर मोज़ेक जैसी लगती है, ब्लू पूल्स, ग्रीन फॉरेस्ट्स, व्हाइट कैस्केड्स सब एक फ्रेम में।
सीजन चेंज के साथ जिउझैगो का पैलेट भी चेंज होता है। स्प्रिंग में फ्रेश ग्रीन, समर में ब्राइट एक्वा लेक्स, ऑटम में रेड ऑरेंज फॉरेस्ट रिफ्लेक्शन और विंटर में स्नो एज्ड ब्लू पूल्स हर सीजन अलग सिनेमैटिक मूड देता है। फन फैक्ट्स। फन फैक्ट नंबर 1, जिउझैगो का मतलब होता है 9 विलेज वैली, क्योंकि हिस्टोरिकली यहाँ 9 टिबेटन विलेजेस एग्जिस्ट करते थे। फन फैक्ट नंबर 2, यहाँ के कुछ लेक्स को 5 फ्लावर लेक जैसा नाम दिया गया है बिकॉज उनके बॉटम कलर्स फ्लावर पैटर्न जैसा अपीयर करते हैं। फन फैक्ट नंबर 3, ये रीजन रेयर वाइल्ड लाइफ जोन है, इंक्लूडिंग जायंट पांडा और गोल्डन स्नब-नोज्ड मंकी हैबिटेट्स नियर बाय माउंटेन्स में मिलते हैं। फन फैक्ट नंबर 4, वैली के कई लेक्स का वाटर इतना मिनरल रिच है कि एल्गी ग्रोथ लिमिटेड रहती है, इसी वजह से क्लैरिटी एक्सट्रीम होती है। हिस्ट्री। जिउझैगो रीजन सेंचुरीज तक रिलेटिवली आइसोलेटेड रहा और लोकल टिबेटन कम्युनिटीज का कल्चरल लैंडस्केप था। साइंटिफिक और ग्लोबल रिकॉग्निशन 20th सेंचुरी के लेट पीरियड में स्टार्ट हुआ जब इकोलॉजिकल सर्वेस ने इस एरिया की यूनिकनेस हाईलाइट की। 1992 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया और तब से ये चाइना के टॉप प्रोटेक्टेड नेचुरल सीनिक एरियाज में काउंट होता है। कंजर्वेशन और विजिटर कंट्रोल यहाँ स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है ताकि इकोसिस्टम बैलेंस बना रहे। ट्रैवल टिप्स। वैली का एरिया काफी लार्ज है, इंटरनल शटल बसेस अवेलेबल होती है। उनका उसे करके मेजर लेक क्लस्टर्स कवर करो। वॉकिंग ट्रेल्स फॉलो करो, बोर्ड वॉक पाथ्स बेस्ट फोटोग्राफी एंजल्स देते हैं। पोलराइजिंग फिल्टर और एनडी फिल्टर फोटोग्राफर्स के लिए वेरी यूजफुल रहेंगे, रिफ्लेक्शंस और वाटरफॉल मोशन कंट्रोल के लिए। अर्ली मॉर्निंग एंट्री बेस्ट होती है, लाइट सॉफ्ट होती है और वाटर कलर्स स्ट्रॉन्गेस्ट अपीयर करते हैं। एल्टीट्यूड मॉडरेट है तो स्लो पेस मेंटेन करो और हाइड्रेशन जरूर रखो। बेस्ट टाइम टू विजिट। बेस्ट टाइम विजिट करने का अप्रैल से नवंबर है, जब वैली फुली एक्सेसिबल होती है और लेक्स अपने ब्राइटेस्ट कलर्स शो करते हैं। ऑटम स्पेशली सितंबर अक्टूबर मोस्ट सिनेमैटिक सीजन माना जाता है, कलरफुल फॉरेस्ट रिफ्लेक्शंस के साथ। विंटर विजिट भी पॉसिबल है, फ्रोजन वाटरफॉल्स और ब्लू आइस पूल्स के साथ, लेकिन कुछ सेक्शंस रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं। जिउझैगो वैली सिर्फ एक लेक वाटरफॉल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक नेचुरल कलर सिम्फनी है, जहां हर लेक एक मिरर है और हर वाटरफॉल एक मूविंग ब्रश स्ट्रोक। अगर आपको सरियल लैंडस्केप्स और सिनेमैटिक नेचर विजुअल्स पसंद है, ये डेस्टिनेशन बकेट लिस्ट में डेफिनेटली होना चाहिए। आज का 5th फेमस वाटरफॉल डेस्टिनेशन है विक्टोरिया फॉल्स। ये वाटरफॉल इतना पावरफुल और ड्रामेटिक है कि इसे देखकर लगता है जैसे नेचर अपनी फुल फोर्स में परफॉर्म कर रही हो। थंडर जैसी आवाज, स्काई तक उठती मिस्ट और एंडलेस वाटर कर्टेन सब मिलकर इसको एक मेगा सिनेमैटिक स्पेक्टिकल बना देते हैं। इसका लोकल नाम है द स्मोक दैट थंडर्स, क्योंकि गिरते पानी की स्प्रे दूर से धुएं की तरह ऊपर उठती दिखती है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पार लोकेटेड ये वाटरफॉल वर्ल्ड के सबसे वाइडेस्ट कंटिन्यूअस वाटरफॉल कर्टन्स में काउंट होता है। लगभग 1.7 किलोमीटर वाइड और 100 मीटर से ज्यादा डीप ड्रॉप के साथ ये एक जायंट नेचुरल वॉल ऑफ वाटर क्रिएट करता है। जिंबेजी रिवर जब क्लिफ एज पार आती है तो एक हाई लाइन में नीचे प्लंज करती है, जो एरियल शॉट्स में एक मैसिव वाइट फ्रैक्चर जैसा दिखता है लैंडस्केप के बीच। पीक फ्लो सीजन में यहाँ वाटर वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि सामने का व्यू कभी कभी सिर्फ मिस्ट क्लाउड बन जाता है। सनलाइट जब इस मिस्ट से पास होती है तो मल्टीपल रेनबोज एक साथ विजिबल होते हैं, कभी कभी डबल रेनबो भी। ग्राउंड व्यू पॉइंट्स से लेकर स्काई शॉट्स तक
हर एंगल एपिक स्केल शो करता है। सोचिए, रोरिंग वाटर साउंड जो ग्राउंड वाइब्रेट करे, हवा में फ्लोटिंग स्प्रे और सामने एक एंडलेस वाटरफॉल वॉल। सनसेट के टाइम गोल्डन लाइट मिस्ट को ग्लो करा देती है और पूरा फ्रेम फैंटेसी डिजास्टर मूवी जैसा लगता है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर शॉट्स यहां अल्ट्रा ग्रैंड सिनेमैटिक फील देते हैं। फन फैक्ट्स। फन फैक्ट नंबर 1, विक्टोरिया फॉल्स को वर्ल्ड के लार्जेस्ट शीट ऑफ फॉलिंग वाटर व्यू पॉइंट्स में इंक्लूड किया जाता है। फन फैक्ट नंबर 2, पीक सीजन में स्प्रे इतनी हाई जाती है कि किलोमीटर्स दूर से विजिबल होती है। फन फैक्ट नंबर 3, रेनबो ऑलमोस्ट साल भर किसी न किसी एंगल से विजिबल मिल सकता है। फन फैक्ट नंबर 4, फुल मून नाइट्स पार यहाँ रेयर मूनबो यानी यूनर रेनबो भी देखा गया है। हिस्ट्री। लोकल ट्राइब्स इस वाटरफॉल को सेंचुरीज से जानते थे और स्पिरिचुअल साइट मानते थे। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे 1855 में एक्सप्लोरर डेविड लिविंगस्टोन ने डॉक्यूमेंट किया और ब्रिटिश क्वीन के नाम पर विक्टोरिया फॉल्स नाम दिया। उसके बाद ये ग्रेजुअली ग्लोबल ट्रैवल मैप पर आया और आज अफ्रीका के टॉप नेचुरल अट्रैक्शंस में काउंट होता है। ट्रैवल टिप्स। वाटरप्रूफ गियर जरूर कैरी करो, मिस्ट जोन में कंप्लीटली सोक्ड हो सकते हो। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कवर करो, हर पॉइंट से वाटरफॉल का शेप और इंटेंसिटी डिफरेंट दिखती है। हेलीकॉप्टर या माइक्रोलाइट फ्लाइट लो, एरियल पर्सपेक्टिव से फुल विड्थ समझ आती है। कैमरा के लिए रेन कवर और लेंस क्लॉथ मस्ट रखो। बेस्ट टाइम टू विजिट। बेस्ट टाइम विजिट करने का मई से सितंबर है, जब वाटर फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है और वेदर रिलेटिवली कंफर्टेबल रहता है। हाई फ्लो मंथ्स में पावर मैक्सिमम होती है, लो फ्लो मंथ्स में रॉक फॉर्मेशंस और गोर्ज स्ट्रक्चर ज्यादा विजिबल होता है। विक्टोरिया फॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि रॉ नेचुरल पावर का लाइव मेगा शो है, जहां साउंड, स्केल और स्प्रे मिलकर एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। आज की 4th फेमस वाटरफॉल और लेक डेस्टिनेशन है मोरेन लेक। ये लेक इतनी विजुअली परफेक्ट लगती है जैसे किसी अल्ट्रा HD फैंटेसी वॉलपेपर को रियल वर्ल्ड में देख रहे हो। डीप टर्कॉज वाटर, शार्प जैगेड पीक्स और ग्लास लाइक रिफ्लेक्शंस सब मिलकर इस जगह को प्योर सिनेमैटिक पोस्ट कार्ड बना देते हैं। ये स्टनिंग एल्पाइन लेक बैंफ नेशनल पार्क के वैली ऑफ 10 पीक्स रीजन में लोकेटेड है। ग्लेशियर मेल्ट वाटर की वजह से लेक का कलर इंटेंस ब्लू टर्कॉज ग्लो करता है, जो सनलाइट के एंगल के साथ और वाइब्रेंट हो जाता है। सराउंडिंग माउंटेन्स का शार्प रॉकी टेक्सचर और ग्रीन एल्पाइन फॉरेस्ट फोरग्राउंड फ्रेम को मल्टीलेयर सिनेमैटिक डेप्थ देता है। रॉक पाइल व्यू पॉइंट से लेक का टॉप आइकॉनिक एंगल मिलता है, जहां से पूरा वैली पैनोरामा एक हाई फ्रेम में कैप्चर होता है। सोचिए, सुबह का काम वेदर, बिल्कुल स्टिल वाटर सरफेस और सामने 10 रगेड पीक्स का परफेक्ट मिरर रिफ्लेक्शन। वाइड लेंस ड्रोन शॉट्स और स्लो सिनेमैटिक पैन्स यहाँ अनरियल सिमेट्री क्रिएट करते हैं। हर सीजन में लुक चेंज होता है, लेकिन समर मॉर्निंग्स सबसे ज्यादा कलर रिच और रिफ्लेक्शन परफेक्ट होती है। फन फैक्ट्स। फन फैक्ट नंबर 1, ये दुनिया के मोस्ट फोटोग्राफ्ड एल्पाइन लेक्स में काउंट होती है, सोशल मीडिया पर एक्सट्रीमली पॉपुलर। फन फैक्ट नंबर 2, इसका टर्कॉज कलर ग्लेशियर रॉक फ्लावर पार्टिकल्स की वजह से होता है। फन फैक्ट नंबर 3, वैली ऑफ 10 पीक्स नाम नियर बाय 10 मेजर माउंटेन समिट्स पर बेस्ड है। फन फैक्ट नंबर 4, सुनरी से के बाद कुछ हाई मिनट्स तक बेस्ट रिफ्लेक्शन विंडो मिलती है, उसके बाद वाइंड सरफेस डिस्टर्ब कर देती है। हिस्ट्री। लेक का नाम सराउंडिंग मोरेन रॉक डिपॉजिट्स पर पड़ा, जो ग्लेशियर्स के रिट्रीट होने के बाद यहाँ अक्यूमुलेट हुई।
अर्ली माउंटेनियर्स और सर्वे टीम्स ने इस रीजन को डॉक्यूमेंट किया और तब से ये एल्पाइन आइकन बन गया। कंट्रोल्ड एक्सेस पॉलिसीज आज भी मेंटेन की जाती है ताकि इकोसिस्टम सेफ रहे। ट्रैवल टिप्स: अर्ली मॉर्निंग शटल या प्री बुक ट्रांसपोर्ट यूज करो, पार्किंग लिमिटेड होती है। रॉकपाइल ट्रेल शॉर्ट है लेकिन बेस्ट पैनोरामिक व्यू देता है, मिस मैट करो। पोलराइजिंग फिल्टर रिफ्लेक्शंस और कलर एनहांस करने में हेल्प करेगा। वार्म लेयर्स कैरी करो, इवन समर मॉर्निंग्स ठंडी होती है। क्राउड अवॉइड करना है तो सुनरी से स्लॉट टारगेट करो। बेस्ट टाइम टू विजिट: बेस्ट टाइम विजिट करने का जून से सितंबर है, जब लेक फुली थॉड होता है और टर्कॉस कलर पीक इंटेंसिटी पार होता है। विंटर में एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, लेकिन स्नो बाउंड वैली एक डिफरेंट सिनेमैटिक मूड क्रिएट करती है। मोरेन लेक सिर्फ एक एल्पाइन लेक नहीं बल्कि एक नेचुरल मिरर थिएटर है, जहां माउंटेन्स और वाटर मिलकर एक फ्लॉलेस सिनेमैटिक कॉम्पोजिशन बनते हैं। आज का थर्ड फेमस वाटरफॉल डेस्टिनेशन है एंजल फॉल्स। ये वाटरफॉल वर्ल्ड का टॉलेस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है, एक वर्टिकल सिनेमैटिक स्पेक्टेकल जो 979 मीटर्स से नीचे प्लंज करता है, एक लॉन्ग फ्री फॉल ड्रॉप के साथ जो किसी रियल लाइफ ड्रीम सीक्वेंस जैसा लगता है। एंजल फॉल्स, जिसे इंडिजिनस नाम केरेपाकुपाई मेरू भी कहा जाता है, डेंस जंगल के बीच से नीचे गिरता है और उसका रोर और मिस्ट प्योर लैंडस्केप को एपिक फील देता है। ये वाटरफॉल कनाइमा नेशनल पार्क के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ओयंटेप्यूई प्लेटो से निकलता है और पानी डायरेक्टली डीप कैनियन में ड्रॉप होता है। 979 मीटर्स की हाइट इसको प्लैनेट का वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक फॉल्स बनती है। फन फैक्ट: लोकल नेम केरेपाकुपाई मेरू का मतलब है वाटरफॉल ऑफ द डीपेस्ट प्लेस और यही नाम इंडिजिनस पेमन लैंग्वेज से आता है। ट्रैवल टिप: बोट प्लस जंगल ट्रैक कॉम्बिनेशन एडवेंचर बेस्ट एक्सपीरियंस देता है, टिपिकली रेनी सीजन जून से दिसंबर में रिवर ट्रिप्स और एरियल व्यूज स्टनिंग रहते हैं। हिस्ट्री: पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ जब अमेरिकन पायलट जिम्मी एंजल ने 1930s में इसको ओवरफ्लाई किया और लेटर क्रैश लैंडिंग के बाद ट्रैक करके यहाँ से वापस आया, जिसे वाटरफॉल को उसके नाम से जाना गया। बेस्ट टाइम टू विजिट: जुलाई से दिसंबर तक रेनी सीजन इज बेस्ट टाइम हाई माना जाता है, क्योंकि वाटर फ्लो सबसे पावरफुल होता है और फॉल का ड्रामेटिक स्केल फुल विजिबल रहता है। एंजल फॉल्स सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं बल्कि एक एयरबोर्न कर्टेन ऑफ वाटर है जो ऑलमोस्ट स्काई से गिरता है और नेचर का सबसे ऑ इंस्पायरिंग वर्टिकल लैंडस्केप बनाता है। आज की सेकेंड फेमस लेक डेस्टिनेशन है लेक ब्लेक। एमरल्ड पानी के बीच एक छोटा सा आइलैंड चर्च और ऊपर मेडिवल कैसल, बिल्कुल स्टोरी बुक जैसा व्यू। यहाँ ट्रेडिशनल प्लेटिना बोट राइड मस्ट ट्राई है। आइलैंड तक 99 स्टेप्स क्लाइंब करके बेल रिंग करना लकी माना जाता है। बेस्ट टाइम मई से अक्टूबर, सुनरी से शॉट्स के लिए परफेक्ट। आज का फर्स्ट फेमस वाटरफॉल डेस्टिनेशन है योसेमाइट फॉल्स, नॉर्थ अमेरिका की टॉलेस्ट वाटरफॉल। 739 मीटर की एपिक वर्टिकल ड्रॉप, साथ में हाफ डोम और एल कैपिटन के लेजेंडरी व्यू। बेस्ट टाइम मई से जुलाई, पीक फ्लो के लिए परफेक्ट। ये था एंड ऑफ एपिसोड 83 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये मैजिकल लेक्स और वाटरफॉल्स पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा स्पॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य उससे पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे नेक्स्ट मैजिकल वाटर एंड नेचर जर्नीज का हिस्सा बन सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
ताकि वो भी इन ब्रेथ टेकिंग लेक्स और वाटरफॉल्स का आनंद ले सकें। अगर आपके पास सजेशंस या सीक्रेट लेक वाटरफॉल लोकेशंस है तो नीश कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स पाएगा वो अगले एपिसोड 84 में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए नेचर एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 84 के साथ एक और सिनेमैटिक और मेस्मराइजिंग जर्नी में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 मोस्ट होटल्स एंड यूनिक STAYs। पार एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी कभी खत्म नहीं होते। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए डायनामिक एक्सपीडिशंस। हर एपिसोड रोज 7:45 PM आता है। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस फॉर आवर अपकमिंग मैजिकल जर्नीज। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।